सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो अभी तक हमने क्या किया कि हमने ये जो वेरिएबल है, ठीक है, ये जो वेरिएबल है इसको हम स्टोर करने के लिए हमने कोड लिखा था। ठीक है, ये देखो, ये वेरिएबल स्टोर हो रहा है हमारे डेटाबेस में, मतलब हमारे मेमोरी में। सो आज हम क्या देखेंगे, हम एक थोड़ा 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 और हमारा लेवल अप करेंगे। अगर यूज़र ने कुछ ऐसा इक्वेशन डाल दिया, सो आवर कोड शुड बी एबल टू हैंडल दिस कोड। तो इसे हम बोलते हैं इक्वेशंस और एक्सप्रेशन। तो एक एक्सप्रेशन अगर यूजर ने सीधा दे दिया इंस्टेड ऑफ जस्ट गिविंग द वैल्यू और एनी वेरिएबल, सो ये चीज़ भी उसको हैंडल करने आनी चाहिए। सो इसके लिए हम आज इसका कोड करेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या होना चाहिए, मेरे पास ये ऑपरेटर्स होनी चाहिए, राइट। और दूसरी चीज़ मेरे पास होनी चाहिए, करली ब्रेसेस हमारे पास होनी चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, टोकन टाइप्स में जाऊँगा और एक नई चीज़ ऐड करूँगा, वो है बाइनरी ऑपरेटर। ठीक है, मेरे पास बाइनरी ऑपरेटर, इसको मैं क्या बोलूँगा, इसको बोलूँगा मैं एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन को मैं बाइनरी ऑपरेटर बोलूँगा। और ये ओपन पैरेंथेसिस, क्लोज पैरेंथेसिस, आई थिंक उसको मैं सीधा ओपन पैर और क्लोज पैर ये चीज़ें बोलूँगा उसको। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ हम क्या करेंगे कि हमारा कोड इस चीज़ को हैंडल कर पाए, इसलिए हम टोकनाइजर में जाऊँगा अभी मैं, और यहाँ पे बस इस ओपन पैर उसके लिए मैं कोड लिखूँगा, इल्स इफ c इक्वल टू प्लस r c इक्वल टू माइनस। ठीक है, इसके लिए क्या होगा, एक टोकन जनरेट होगा, tk इक्वल्स टू न्यू टोकन, और इसमें क्या होगा, टोकन टाइप बाइनरी ऑपरेटर। यस, उसके लिए टोकन टाइप बाइनरी ऑपरेटर होगा। और उसमें स्टोर क्या होगा, जो भी हमारी सी की वैल्यू है वो इसमें स्टोर हो जाएगी। ठीक है, और जो भी टोकन जनरेट होगा उसको में हम लिस्ट में ऐड करेंगे और आई प्लस प्लस करेंगे। नेक्स्ट थिंग किसको हैंडल करेंगे, ओपन और क्लोज को। इल्स इफ सी इक्वल टू ओपन पैरेंथेसिस देन टोकन टी के इक्वल्स टू न्यू टोकन और टोकन टाइप डॉट ओपन पैरेंथेसिस। सेम थिंग यहाँ पे इसी चीज़ को हम इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, एंड ये इसी कोड को मैं कॉपी करके पेस्ट कर दूंगा क्लोज के लिए भी, और यहाँ पे लिख दूंगा। ठीक है, एंड देन यहाँ पे ये क्लोजिंग वाला ऐड करूँगा, इसको ओपन को क्या कर दूंगा, क्लोज पैरेंथेसिस एंड डन। वी आर गुड टू गो। तो लेट्स चेक, यहाँ पे मैं चेक करूँगा कि ये सब चीज़ें काम कर रही है नहीं। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा कि टोकन्स को प्रिंट करते, ठीक है, दिस डॉट डिस्प्ले टोकन्स। ये क्या एक्सपेक्ट करता है क्या कुछ, यस यस ओके। इसकी जगह मैं क्या करूँगा, जो हमारा इवेल्यूएटर है, इवेल्यूएटर में हमने जो बनाया उसको हम रन करने की वजह बस क्या करेंगे कि नॉट स्टेटमेंट्स, not tree, we don't want tree, we want AST code, AST tree, okay, AST tree टोकनाइजर यहाँ पे जनरेट हो रहा है, वेट, ये सॉरी इस सब टोकन्स को यहाँ पे डिस्प्ले करने के लिए सर्चिंग। यहाँ पे मैंने कोड नहीं लिखा शायद, यस आई थिंक लिखा था मैंने कोड डिस्प्ले करने के लिए, पार्स क्रिएट अ ट्री, सॉरी टोकनाइजर में जाना पड़ेगा उसके लिए मुझे, टोकनाइजर, यस डिस्प्ले टोकन यहाँ पे मैंने कर दिया। ठीक है, इज टोकन, तो टोकन जनरेट के लिए जनरेट टोकन करना पड़ेगा। ओके, सो AST में आई थिंक उसका कोड होगा जनरेट टोकन, यस। यहाँ पे बस क्या करूँगा, दिस डॉट टी के डिस्प्ले ट्री, एंड जो भी हमारे टोकन से उनको सीधा पास करूँगा यहाँ पे, यस
नॉट दिस, जस्ट टी के, यस। एंड देन इवेल्युएटर के पास जाऊँगा, रन कोड को सिर्फ इसको भी कमेंट आउट कर दूँगा। यस यस, यहाँ पे देख सकते हैं आप क्या हो रहा है यहाँ पे कि मेरे पास इंट ए 12 बाय प्लस को है बाइनरी ऑपरेटर, नंबर को है फिर नंबर, माइनस को है बाइनरी ऑपरेटर, ओपन पैरेंथेसिस क्या आया ओपन, फिर यहाँ पे क्लोजिंग को क्लोज, एंड ऑफ स्टेटमेंट एंड एंड ऑफ फाइल। सो टोकन्स तो काम कर रहे हैं हमारे, तो हमें फिर टोकन्स तो काम कर रहे हैं, अब इसको हमें ट्री में भी ऐड करना है, ठीक है। तो ट्री में ऐड करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा AST के कोड में, ठीक है, टोकनाइज को बंद करता हूँ, ठीक है, यस। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इन स्टेटमेंट्स को हम हैंडल कर रहे हैं, ठीक है। जैसे ही पार्स वेरिएबल आएगा तो मेरे पास नेक्स्ट वैल्यू में भी वैल्यू होगी या फिर कुछ और होगा, हमें पता नहीं है, राइट। तो उसके लिए मुझे एक्सप्रेशन बिल्ड करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक्सप्रेशन के लिए, एक्सप्रेशन में कौन सी चीज़ें होंगी यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने कोड, देखो देखो देखो, यहाँ पे क्या है, इफ I will have statement like this, if I will have statement like this, int a equals to a plus b, ये स्टेटमेंट हो सकता है मेरे पास, या फिर मेरे पास स्टेटमेंट होगा int a equals to 12 plus a plus b, ठीक है। तो इस सारे एक्सप्रेशन को मुझे इवेल्युएट करना पड़ेगा, इवेल्युएट करके मुझे इसका ट्री बनाना पड़ेगा। अब इसका ट्री कैसे बनेगा, जो int a, इस वाले का int a इक्वल्स टू a प्लस बी, तो इसका ट्री कुछ ऐसा बनेगा, int वेरिएबल डिक्लेरेशन है, और इसकी लेफ्ट में क्या होगा कि a होगा, इसके राइट में क्या होगा कि फिर से एक बार क्या करली ब्रेसेस है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक प्लस ऑपरेटर प्लस, और इसकी राइट जो है उसमें क्या ए, नो यहाँ पे सॉरी गलत लिख दिया मैंने, लेट्स से सी कुछ तो है, ठीक है, सी, और उसके लेफ्ट में क्या होगा, बी होगा। देखो मेरे पास ऐसा कुछ तो ट्री बनेगा, इस ट्री के लेफ्ट राइट में ये सब चीज़ें होगी। अब इसके लिए कैसा ट्री बनेगा दिखाता हूँ आपको, ठीक है। अब इसके लिए ट्री कैसा बनेगा, तो सेम थिंग, इंट इसके राइट में क्या होगा, ए होगा, फिर इसके लेफ्ट में क्या होगा, लेफ्ट में होगा प्लस, फिर इसके राइट में क्या होगा, इसके राइट में होगा 12, फिर इसकी लेफ्ट में क्या होगा, होगा प्लस, देन इसकी राइट में क्या होगा, इसके राइट में होगा ए, और इसके राइट में क्या होगा बी। देखो इसका ट्री कुछ ऐसा बनेगा, तो यहाँ पे ये इसके साथ कनेक्ट, ऐसे ऐसे ऐसे, ओके। तो मेरे पास क्या है कि इंटीजर है, ये क्या है, बाइनरी ऑपरेटर है, नंबर है, आइडेंटिफायर्स है। तो अभी तक जो हमने कोड लिखा है उसमें हमने क्या किया है कि नंबर्स को हमने, सॉरी, इस आइडेंटिफायर को हैंडल किया है, ये सब आइडेंटिफायर है ना, तो ये आइडेंटिफायर को हमने हैंडल किया है। देन हमने क्या किया है, नंबर्स को भी हैंडल किया, लेकिन अभी तक हमने बाइनरी ऑपरेटर को हैंडल नहीं किया। यस, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि बाइनरी ऑपरेटर हैंडल करने के लिए भी कुछ तो नोड बनानी पड़ेगी ना, तो वो नोड हम यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा AST के पास, और मैं इसको दूँगा एक्सप्रेशन,
एक्सप्रेशन दूँ, ठीक है, उसको देता हूँ बाइनरी ऑपरेटर डॉट जावा। ठीक है, ये किस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेगा? इट विल इम्प्लीमेंट आवर स्टेटमेंट। तो बाइनरी ऑपरेटर के पास क्या होगा कि बाइनरी ऑपरेटर के पास फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, इसको ओवरराइड करेंगे एंड पब्लिक नोट टाइप गेट टाइप and here node type equals to node types डॉट, इस यहाँ पर भी हमें उसको नोड का टाइप डिफाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या, बाइनरी ऑपरेटर, ठीक है, नोड टाइप डॉट बाइनरी ऑपरेटर, ओके। और यहाँ से उसका टाइप रिटर्न दिस डॉट टाइप, डन 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 डन, गेट नोड टाइप, ऐसा है उसका एक्सप्रेशन। यस, नाउ वी आर गुड टू गो। यहाँ पे इंपोर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नाउ वी आर डन। अब बाइनरी ऑपरेटर के पास क्या होगा, उसका ऑपरेटर होगा, राइट। सो स्ट्रिंग ऑपरेटर, उसके पास ऑपरेटर होगा और उसके लेफ्ट में कोई तो एक्सप्रेशन होगा। सो लेफ्ट एंड उसका राइट, ठीक है। तो जब भी कोई बाइनरी ऑपरेटर क्रिएट करेगा तो उसको बाय डिफ़ॉल्ट ये सारी चीज़ें उसको पास करनी पड़ेगी, ये तीनों की तीनों। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा बाइनरी ऑपरेटर, ओके। इसमें क्या पास करना पड़ेगा, स्ट्रिंग ऑपरेटर देन स्टेटमेंट, लेफ्ट वाला स्टेटमेंट एंड देन राइट वाला स्टेटमेंट एंड देन this dot operator equals to operator, then this dot left equals to left and this dot right equals to right। yes, तो ऐसे करके हमारा क्या हुआ कि हमारा एक बाइनरी ऑपरेटर कंप्लीट हो गया। ऐसे हम अपना बाइनरी ऑपरेटर बनाएंगे, ठीक है। अब हम आएंगे ए ट्री के पास। तो यहाँ पे मुझे इन एक्सप्रेशन को हैंडल करने के लिए कुछ तो एक फंक्शन बनाऊंगा, ठीक है। एक फंक्शन क्या रिटर्न करेगा कि एक एक्सप्रेशन रिटर्न करेगा। सो हैंडल बाइनरी ऑपरेटर, ये हमारा एक नॉट बाइनरी ऑपरेटर, हैंडल एक्सप्रेशन, सॉरी, हैंडल एक्सप्रेशन करके एक मैंने फंक्शन डिफाइन किया। ये फंक्शन क्या करेगा, तो ये फंक्शन क्या करेगा कि जो भी चीज़ें इक्वल टू के बाद आएंगे, लेट्स से 12+3, ये सब चीज़ें कौन हैंडल करेगा, ये हैंडल एक्सप्रेशन उन सबको करेगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या करना पड़ेगा, इक्वल टू के बाद जितने भी सारे टोकन है टिल सेमीकोलन से पहले, उन सबको मुझे एक साथ स्टोर करना पड़ेगा। इसलिए मैं क्या करूँगा, एक एरे लिस्ट बनाऊंगा। एरे लिस्ट में क्या करूँगा कि उसका टाइप होगा टोकन्स और एक्सप्रेशन टोकन इक्वल्स टू न्यू एरे लिस्ट, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक लूप लगाऊंगा फॉर नॉट फॉर, इट विल बी वाइल लूप, वाइल दिस डॉट current token is less than tokens dot this dot tokens dot size and फिर क्या होगा कि till end of statement, right, and this dot tokens dot get this dot current token, इसका टाइप is not equals to token type end of statement,
यहाँ तक उसके सारे टोकन्स यहाँ पे स्टोर होंगे, राइट। ओके, इसमें स्टोर करेंगे एक्सप्रेशन टोकन डॉट ऐड एंड ओके, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं कोड, जो कि रीडेबल तो होना चाहिए थोड़ा, ठीक है। टोकन टी के इक्वल्स टू दिस डॉट tokens dot get this dot current token and I should store that token inside this, okay, and add this plus plus operator here, okay। सो थोड़ा इन्फाइनाइट लूप में नहीं जाएगा प्लस ऑपरेटर डालने के बाद, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक नया टोकन मिलेगा, जैसे कि 12 मिल गया तो 12 इसमें स्टोर होगा, ये कर्ली ब्रेसेस ओपन ब्रेसेस स्टोर हो गया मिल गया तो भी इसमें स्टोर होगा, ठीक है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा कि इसको हैंडल करना पड़ेगा, ठीक है, ओके। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, एक स्टैक बनाऊँगा, स्टैक एंड इट विल हैव स्टेटमेंट एंड इसका नाम भी स्टैक देता हूँ, न्यू स्टैक। तो मैं स्टैक क्यों ऐड कर रहा हूँ इसका आपको रीज़न बताता हूँ, ठीक है, ठीक है। ठीक है, सो मेरे पास एक्सप्रेशन क्या था कि मेरे पास एक्सप्रेशन ये लेता है, एक्सप्रेशन 12 प्लस ए प्लस बी। अब जैसे मैं यहाँ पे एक स्टैक ऐड करूँगा, तो मेरा पर्पज़ क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल 12 मिल गया तो मैं क्या करूँगा, इस 12 को इसके अंदर डालूंगा। नेक्स्ट चेक करूँगा मेरे पास क्या आया, प्लस ऑपरेटर आया, तो प्लस ऑपरेटर जैसे आया मैंने क्या किया, इसमें से 12 निकाल दिया और इसके लेफ्ट साइड में मैंने 12 को ऐड कर दूँगा और इसके राइट साइड में जो भी चीज़ है उसको यहाँ पे ऐड कर दूँगा। अब राइट साइड में क्या है कि एक करली ओपन पैरेंथेसिस है, तो इसके लिए इसको मैं अलग से हैंडल करूँगा। तो इसको फिर से एक बार एक नया एक्सप्रेशन दूंगा, नया एक्सप्रेशन कंसिडर करूँगा और इसको क्या करूँगा तो ए प्लस बी, इसको अलग से इसको एक्सप्रेशन हैंडल करूँगा। तो मेरे पास एक नया एक्सप्रेशन है ए प्लस बी, तो इसके लिए मैं एक अलग स्टैक बनाऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पे ए जाएगा, प्लस आया तो मैं क्या करूँगा, ए को निकाल दूँगा, प्लस के लेफ्ट साइड में लगा दूँगा और इसके जो आगे का वाला एक्सप्रेशन है बी है उसको मैं इसके राइट में डाल दूँगा और इसको इसके अंदर डाल दूँगा और ये सब चीज़ होने के बाद इसको फिर से रिटर्न कर दूँगा। तो यहाँ पे मुझे क्या एक स्टेटमेंट मिल गया जिसमें कि क्या है, एक प्लस वाला ऑपरेटर है जिसमें मुझे ए प्लस बी ऐसा मुझे कुछ तो इसका एक्सप्रेशन आ चाहिए। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे स्टैक को, ओके। फिर से एक बार मैं यहाँ पे आता हूँ, स्टैक आ गया। ओके फाइन, इससे अच्छा मैं क्या करता हूँ कि सब टोकन्स यहाँ पे हैंडल करने के बजाय मैं क्या करूँगा कि इसके लिए मैं अलग फंक्शन बनाता हूँ, ओके। एक फंक्शन क्या करेगा, ओके हाँ, अब जो भी ओपन पैरेंथेसिस का क्लोज पैरेंथेसिस उसके लिए भी एक फंक्शन होता है, अगर वो आ गई तो उसको भी से हैंडल करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक फंक्शन बनाऊँगा जो कि रिटर्न करेगा एरे लिस्ट ऑफ टोकन, ओके। एंड यहाँ पे लिख दूँगा गेट टिल क्लोज पैर, मतलब ये क्या करेगा, क्लोजिंग पैरेंथेसिस तक अगर इसका कुछ एक्स्ट्रा एक्सप्रेशन मिल गया कि ए प्लस बी माइनस सी, तो ये क्या करेगा कि इन सारे टोकन्स को एक साथ जोड़ेगा और इनको रिटर्न करेगा, ठीक है, जिससे कि हम आगे जाके हैंडल कर पाए। और इससे भी मैं क्या करूँगा, कोई भी एक्सप्रेशन हैंडल करने के लिए एक अरे लिस्ट ऑफ टोकन से दूंगा, इसका काम है बस इन टोकन्स को हैंडल करना। ये इस चीज़ के लिए मैं एक अलग फंक्शन बनाऊंगा, ठीक है। ये क्या करेगा, हमें बस एक एक्सप्रेशन को, इस वाले एक्सप्रेशन को रिटर्न करेगा। तो इस कोड से क्या होगा, इस कोड से मुझे a इक्वल्स टू 12 प्लस 3 ऐसा कुछ तो एक्सप्रेशन है, तो मुझे पूरा का पूरा एक्सप्रेशन मिलेगा इस वाले फंक्शन से। इस वाले फंक्शन से क्या होगा कि इस चीज़ को मैं स्टेटमेंट्स में कन्वर्ट कर पाऊँगा, एक ट्री के फॉर्म में कन्वर्ट कर पाऊँगा। और इस एक्सप्रेशन को क्या होगा, अगर मेरे पास कर्ली ब्रेसेस आ गए तो इस चीज़ को अलग से हैंडल करने के लिए, क्योंकि मुझे ये चाहिए कि ये फर्स्ट
ये ऐसा ना होना चाहिए कि 12 + 12 हो जाए पहले। मैं क्या चाहता हूँ कि फर्स्ट 12 + 3 हो जाए देन 12 + 3 12 प्लस और इसका जो भी आंसर आएगा इस एक्सप्रेशन का उसके एडिशन हो। तो इसके लिए मैंने क्या किया, उसके लिए मैं ये वाला नया फंक्शन बना रहा हूँ। तो ये फंक्शन क्या करेगा, अब ये फंक्शन इम्प्लीमेंट करना थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा। क्यों? लेट्स से ओके, एक नॉर्मली मैं एक नॉर्मल कोड, अभी मेरे पास एक प्लेन थॉट आ रहा है। मेरे पास थॉट क्या आ रहा है, मैं क्या बस करूँगा, एक एरे लिस्ट बनाऊँगा टोकन्स की, एंड देन tk tokens इक्वल्स टू न्यू अरे लिस्ट, एंड देन मैं क्या करूँगा कि जब तक क्लोजिंग नहीं आता तब तक मैं इसमें सारे टोकन्स ऐड करते जाऊँगा। while this dot current token is less than this dot tokens dot size and this dot current token, so this dot tokens dot get this dot current token dot get टाइप, इसका टाइप क्या होना नहीं चाहिए, इट शुड नॉट बी इक्वल्स टू टोकन टाइप क्लोज पैरेंथेसिस। ये क्या करेगा, बस इस वाले एक्सप्रेशन हैंडल करेगा कि ए जब तक मुझे क्लोजिंग पैरेंथेसिस नहीं मिलता तब तक ये उस टोकन्स को लेते रहेगा, इस लिस्ट में ऐड करते रहेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, टोकन डॉट ऐड दिस डॉट, थोड़ा ये वाला कोड लिखता हूँ, ठीक है, एंड देन टोकन डॉट ऐड tk। अब इस कोड में एक गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है, अगर मेरे पास कुछ एक्सप्रेशन ऐसा आया, कैसा एक्सप्रेशन, दैट ये वाला एक्सप्रेशन आया, तो ये क्या करेगा कि इसको लेगा यहाँ तक लेगा, लेकिन यहाँ पे इसको क्या मिल गया, क्लोजिंग मिल गया। जैसे क्लोजिंग मिलेगा ये इसी वाले एक्सप्रेशन को रिटर्न कर देगा। लेकिन ये गलत सही है क्या, नहीं है। हम क्या चाहते हैं कि इस फर्स्ट इसको सॉल्व करें, देन वो जाए आगे जाके हम इसको सॉल्व करेंगे, करेक्ट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसके लिए हम क्या करेंगे, एक डेप्थ दूंगा, इंट डेप्थ। बाय डिफ़ॉल्ट डेप्थ क्या होगी, 1 का मतलब क्या होगा कि मुझे पहले ही ये ओपन कर्ली ब्रेसेस मिल गया है, करेक्ट। तो इसी को बस मुझे इसमें ऐड करना है, राइट। ओके, अगर मुझे क्लोजिंग मिल गया तो मैं क्या करूँगा, डेप्थ को डिक्रीमेंट कर दूंगा। दिखाता हूँ कैसे, देखो यहाँ पे मेरे पास ऐसा कुछ तो स्टेटमेंट है, ठीक है। तो मेरी डेप्थ क्या है, डेप्थ बाय डिफ़ॉल्ट 1 है, मतलब यहाँ पे हो। तो जैसे ही मैं यहाँ पे जाऊँगा इसको क्या करूँगा, एक 1 से 2 कर दूँगा। जैसे यहाँ पे आया मैंने क्या किया कि उसको मेरी लिस्ट में ऐड कर दिया, ठीक है, 2+। यहाँ पे गया क्या कर दिया, ऐड कर दिया, ठीक है। जैसे यहाँ पे आ गया, हाँ इसको भी ऐड कर दिया। अब इस यहाँ पे आने के बाद क्या करूँगा, इसकी डेप्थ में माइनस घटा दूँगा, ठीक है। तो इसकी डेप्थ क्या होगी, फिर से एक बार 1 हो गई। यहाँ पे आया क्या हुआ कि प्लस आया, तो यहाँ पे प्लस ले लूँगा, 4 आया, 4 को ऐड कर दूँगा। जैसे ही यहाँ पे आया डेप्थ क्या होगी, 0 होगी। 0 होगी मतलब क्या, मुझे पूरा एक्सप्रेशन मिल गया, देखो, समझा। तो ये चीज़ हम यहाँ पे करेंगे। ओके, 1 देने से बाय डिफ़ॉल्ट 0 देता हूँ, ठीक है। अब ये ऐड करने से पहले मैं क्या करूँगा कि अगर 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 इफ़ अगर इफ़ अगर मैं चाहता हूँ कि और एक चीज़, ये फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन, ये फर्स्ट वाले और लास्ट वाला कर्ली पैरेंथेसिस ना आए, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इफ़ कंडीशन डालूँगा, अगर टोकन का टाइप इज इक्वल टू
क्लोज पैरेंथेसिस होगा, अगर टोकन का टाइप क्लोज पैरेंथेसिस होगा तो मैं क्या करूँगा तो मैं डेप्थ को घटा दूँगा, ठीक है। और यहाँ पे चेक करूँगा कि डेप्थ इक्वल टू 0 होगा, तो मैं इसका मतलब क्या हुआ, एक्सप्रेशन ख़त्म हो गया है। तो एक्सप्रेशन ख़त्म हो गया, इसका मतलब क्या, तो इसको मुझे सिर्फ इससे बाहर पड़ निकलना है, तो मैं क्या करूँ, इसको ब्रेक कर दूंगा। अगर नहीं होगा तो इसका मतलब क्या है कि मुझे इस वाला कोई तो टोकन मिल गया, यहाँ का टोकन मिल गया है, ना कि यहाँ लास्ट वाला टोकन। तो मैं क्या करूँगा, इस टोकन को सीधा क्या करूँगा, ऐड कर दूँगा। डन। नाउ 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 यहाँ पे मैं और एक कंडीशन डालूंगा, अगर इल्स इफ यहाँ पे आया फर्स्ट वाला टोकन है, ठीक है, डेप्थ 0 है हमारी, फर्स्ट वाला टोकन है, ठीक है। इसका मतलब क्या, इस फर्स्ट वाले टोकन को हमें कंसिडर करना है, नहीं करना है। इस फर्स्ट वाले टोकन को मुझे कंसिडर बिल्कुल भी नहीं करना है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, तो टीके डॉट गेट टाइप इक्वल टू टोकन टाइप डॉट ओपन पैरेंथेसिस। अगर वो ओपन पैरेंथेसिस होगा, ठीक है, इसको नहीं ऐड करता, ठीक है, इसको कोई ज़रूरत नहीं, बाय डिफ़ॉल्ट हम ऐड करते रहेंगे, ठीक है। अगर वो ओपन पैरेंथेसिस होगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डेप्थ को इंक्रीमेंट करो और चेक करो, अगर डेप्थ इक्वल 0 मतलब बाय वो फर्स्ट वाला पैरेंथेसिस है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि इसको फर्स्ट वाले पैरेंथेसिस को स्किप करना है, करेक्ट। अगर इसके लिए मैं क्या करूँगा, बस यहाँ पे कंटिन्यू लगा दूँगा। तो इससे क्या होगा कि जैसे ही मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे मेरी डेप्थ कितनी है, 0 है, तो इसको मुझे ऐड करना है क्या, नहीं करना, ठीक है। ओ हाँ, डेप्थ तो मेरी 0 है, तो इसके बाद क्या होगी, मेरी डेप्थ क्या होगी, 1 होगी। फिर यहाँ पे आने के बाद क्या होगा कि डेप्थ 1 है, तो क्या डेप्थ और बढ़ेगी, 2 हो जाएगी, लेकिन इसको वो ऐड करेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट थिंग, ये तो मिल गया। अब इसके बगैर अगर कोई भी बाकी की चीज़ें आएंगी तो मुझे क्या करना है, उसको ऐड करते जाना है। जैसे कि यहाँ तक आ गया और मुझे बस इसमें ऐड करते जाना है, ठीक है। इसकी जगह मैं क्या करूँगा, एंड ऑफ स्टेटमेंट लगा दूँगा। मतलब अगर ऑब्वियसली यार यहाँ तक आएगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये चीज़ हमें कंसिडर नहीं करनी है, एंड ऑफ स्टेटमेंट नहीं ऐड करना, मतलब स्टेटमेंट का मेरा एंड है। तो जस्ट यहाँ पे मैंने क्या किया कि वो क्लोजिंग की जगह मैंने एंड ऑफ स्टेटमेंट डाल दिया, ठीक है। अब बस बाय डिफॉल्ट का टीके डॉट टोकन्स डॉट ऐड टीके, बस। और यहाँ से क्या होगा, रिटर्न टोकन। इन सारे टोकन्स को हम रिटर्न करेंगे कहाँ पे, यहाँ पे, यस। तो गेट टिल क्लोज हो गया हमारा। देन हैंडल वाला, तो इस हैंडल वाला जो भी चीज़ है इसको हम आगे देखेंगे, लेकिन स्टिल मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा मुझे लग रहा है इसको और एक बार समझाता हूँ आपको, ठीक है। देखो मेरे पास एक्सप्रेशन क्या है, मेरे पास एक्सप्रेशन क्या है, लेट्स से a इक्वल्स टू 1 + 2 + 3 है, और इसको भी लगा देता हूँ यहाँ पे। तो मैं क्या चाहता हूँ कि ये फर्स्ट 2 + 3 हो जाए, फिर 1 प्लस इसका जो भी आंसर आएगा उसको हो जाए, और उसके बाद मैं क्या चाहता हूँ ये चीज़ हो जाए। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम चेक करते जा रहे हैं एक्सप्रेशन में, ये हमारा एक्सप्रेशन है, राइट। अगर मेरे पास ये आएगा तो मैं क्या करूँगा, इसको एक अलग टोकन से जैसे ट्रीट करूँगा। देखो 1 + 2 + 3 एक अलग टोकन कर दिया, ठीक है, इसको बाद में देखेंगे। अब जैसे यहाँ आया, यहाँ आया, तो यहाँ पर मुझे फिर से एक बार ये मिल गया, तो इसको मैं अलग टोकन की तरह ट्रीट करूँगा। इसको कैसे ट्रीट करूँगा, 2 + 3 ऐसे ट्रीट करूँगा। अब ये सॉल्व हो गया, फिर ये सॉल्व होने के बाद क्या होगा, यहाँ पे आएगा 1 + 2 + 3, हाँ सॉरी इन दोनों का जो भी आंसर आएगा
थोड़ा फिर से एक बार देखो, प्लस ओके, जैसे ही 1+2+3+5, तो इस चीज़ को मुझे पहले अलग अलग से ट्रीट करो। 2+3 एक नया एक्सप्रेशन, फिर इसका जो भी आंसर आएगा उसको किस में ऐड करना है, इस वाले 1 में ऐड करना है। बेसिकली ये चीज़ हो रहा है, और उसके बाद मैं चाहता हूँ कि +5 हो जाए। तो इसे हम कैसे हैंडल कर, ये ऐसे हैंडल कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम आगे जाके ऐसे हैंडल करेंगे। तो ये जो चीज़ है हम नेक्स्ट वाली वीडियो में देखेंगे, ठीक है। हमने बस यहाँ पे क्या किया अभी के लिए बस क्लोजिंग तक इसको चेक करते जा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे। तो सो टिल देन, अभी के लिए बस इतना ही गाइस। टिल देन बाय बाय, सी यू एंड हैव अ नाइस डे।